सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। तो अब इस संशय के बीच जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि आनंद मोहन, जिनका बिहार की राजनीति में बहुत नाम रहा है, फिलहाल जेल में है, सजा काट रहे हैं। उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। तो अब जो खबर सामने आई है वो ये कि उनको अब जेल से निकालने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए जो सरकारी कार्रवाई है वो प्रारंभ हो चुकी है। संचिकाएं दौड़ने लगी है। वक्त लग सकता है, लेकिन आनंद मोहन को अब जेल से रिहा किया जा रहा है। बता दें कि 26 जनवरी 1956 को जन्मे आनंद मोहन की राजनीति में एंट्री जेपी आंदोलन के समय में हुई। उस वक्त आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी। 1993 में उन्होंने बिहार पीपल्स पार्टी का गठन जनता दल से अलग होकर किया। बाद में उन्होंने समता पार्टी से हाथ मिला लिया। आनंद मोहन की पहचान कोसी क्षेत्र में बाहुबली नेता की थी। राजनीति में उनकी एंट्री साल 1990 में हुई और पहली बार वो सहरसा से विधायक चुने गए। आनंद मोहन जेल से ही 1996 में लोकसभा चुनाव समता पार्टी के टिकट पर लड़े और जीत भी हासिल की। 2 बार आनंद मोहन को सांसद बनने का मौका मिला। वर्ष 1994 में मुजफ्फरपुर में बाहुबली नेता छोटन शुक्ला की हत्या हुई। अंतिम संस्कार में शामिल होने वहां पहुंचे। अंतिम यात्रा के दौरान गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णया लाल बत्ती की गाड़ी से गुजर रहे थे और वहां उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। आनंद मोहन के ऊपर हत्या का आरोप लगा और 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन पहले ऐसे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रहे जिन्हें कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और आनंद मोहन आज भी कृष्णया हत्याकांड में सजा भुगत रहे हैं। लेकिन अब सरकार उनके व्यवहार और आचरण को देखते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला लिया है। देखिए, वैसे भी जब चुनाव आता है तो सरकार कई तरह के फैसले लेती है क्योंकि उनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। तो आनंद मोहन अब जेल से छोड़े जाएंगे, ये बात पक्की हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि जब पिछले दिनों महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया गया था, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बड़ी बात कही थी। वहां स्टेज पर भाषण देने के दौरान जनता की ओर से आनंद मोहन की रिहाई के नारे लगने लगे। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग शांत हो जाए, आपको तो पता ही है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं। उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग इस तरह से चिल्लाएंगे तो लोग दूसरी चीज समझ लेंगे। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी की हाल ही में शादी हुई। बेटी की शादी के लिए आनंद मोहन को पैरोल मिली थी। पैरोल पर कोर्ट से बाहर आए बाहुबली की बेटी की शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ ही विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज शामिल हुए थे। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी आनंद मोहन के उनके घर पहुंचकर मुलाकात की थी और बधाई दी थी। आनंद मोहन का पैरोल खत्म हो गया। इस बीच आनंद मोहन ने आज तक से बातचीत में सियासत से लेकर सजा माफी के आश्वासन तक कई पहलुओं पर खुलकर अपनी बात रखी। आनंद मोहन ने ये संकेत भी दे दिए थे कि जेल से बाहर आने के बाद वो किस दल के साथ अपने राजनीतिक दल का फिर से आगाज करेंगे। आनंद मोहन ने राजनीति के सवाल पर कहा कि अभी तो जेल में हूँ, जेल से बाहर निकलने के बाद निर्णय लूंगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जेपी आंदोलन की उपज हूँ। आनंद मोहन ने कहा कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। जो पार्टी समाजवादी विचारधारा की राजनीति करती है उन्हीं में से किसी पार्टी में जाएंगे। अब जब वो बाहर आ रहे हैं तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाएगी और देखना ये होगा कि वो किस ओर जाते हैं और लवली आनंद किस पार्टी से चुनाव लड़ेगी, ये भी सवाल है। लेकिन अब जो है आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहे हैं, ये खबर पक्की है। अभी तो एक टुकड़े में 15 दिन का मिला है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, भरोसा रखिए सब ठीक रहेगा। समर्थकों में उत्साह है कि नेताजी जल्द से जल्द रिहा होंगे। आखिर कब ये सुनने को मिलेगा? सब सुन लीजिएगा, बहुत जल्दी सुनिएगा, सब ठीक रहेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।